बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी कुछ लोगों को देखा है कि उनका रंग बहुत ज़्यादा अचानक से सफ़ेद हो जाता है, चेहरा गोल मटोल सा हो जाता है, थोड़ी ख़त्म हो जाती है और यहाँ से मांस लटना शुरू हो जाता है, रंग इतना सफ़ेद हो जाता है, आंखों गिर्द गिर्द जो है वो सोजन आना शुरू हो जाती है। अक्सर लोग कहते हैं जी बहुत खूबसूरत हो गया, लेकिन हम उसे डॉक्टरी ज़ुबान में कार्टिसोल फेस, मून फेस या पंजाबी में लोग कहते हैं जी इसके चेहरे पे ब्रूही आ गई है, मतलब सोज पड़ गई है इसके चेहरे पे। ये सोच क्या है, ये मून फेस क्या है, या कार्टिसोल फेस क्या है, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। कोई सवालात हो तो आप इस वीडियो के अंदर कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या फिर बायो में जो नंबर है उस पर व्हाट्सअप करके भी मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्टिसोल फेस या मून फेस या चांद सा चेहरा। आप उसको किस तरह पहचान सकते हैं, ये क्यों बन जाता है, इसकी अलामात क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं और इसका इलाज क्या है, और कौन सी एहतियाती तदाबीर जो आप अपना के इससे बच सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये कार्टिसोल है क्या। कार्टिसोल एक हार्मोन है जो कि एड्रीनल ग्लैंड जो हमारे गुर्दों के ऊपर होता है वहां से खारिज होता है। हम इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इसको स्ट्रेस हार्मोन इसलिए कहते हैं कि ये दबाव, नींद की कमी या जब हम कोई परेशानी में होते हैं तो ये तब रिलीज होता है। ये इसके बहुत से फायदे हैं, लेकिन इसके बहुत से नुकसान भी हैं अगर ये बहुत ज्यादा मिकदार में हो जाए। इसके फायदे ये हैं कि ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अगर आपके जिस्म में कोई इन्फ्लेमेशन है तो ये आपको ताकत पहुंचाता है, और अगर जिस्म में कोई इन्फ्लेमेशन या सोजिश है ये उसको भी कंट्रोल करता है। लेकिन ये एक खास मिकदार में रहे तो ये कंट्रोल और ये अच्छा है। लेकिन अगर ये खास मिकदार से बढ़ जाए और डेली जहनी दबाव परेशानी की वजह से खारिज होना शुरू हो जाए तो इसके बहुत ज्यादा नुकसान हैं। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि जी कार्टिसोल फेस या मून फेस है क्या। मून फेस तब होता है जब कार्टिसोल की मिकदार जिस्म में लगातार जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाए। अब ये जब ये बढ़ जाती है तो ये करती क्या है, ये करती है कि हमारे चेहरे को गोल मटोल सा और बेढंगा सा, मतलब कहीं से ज्यादा कहीं से कम जो है वो फुला देती है। आपकी आंखों के गिर्द जो है वो सोजन आ जाती है। अमूमन लोग आगे बताते हैं जी मेरी आंखों के गिर्द बुरही पड़ गई है। इसके अलावा जिल्द जो है वो चमकदार और मुलायम होना शुरू हो जाती है। आपका जो जबड़ा है वो आप जो है वाजिया महसूस नहीं कर पाते। इसके अलावा जो शिन है वो भी खत्म होनी शुरू हो जाती है, और उसके नीचे जो आप है ऐसे लगेगा आपको चर्बी जो है वो लटकी हुई जमा होना शुरू होगी। ये बेसिकली खूबसूरती नहीं है, ये कार्टिसोल हार्मोन की ज्यादती की वजह से जो आपके जिस्म में तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं ये बेसिकली वो होती हैं। अब कार्टिसोल बढ़ने की वजूहत क्या है। कार्टिसोल बढ़ने की बड़ी सी वजूहत हैं। जब पहले नंबर पे अगर आप किसी ज़हनी दबाव या परेशानी में है और मुसलसल है एक लंबे अरसे तक, तो फिर भी कार्टिसोल का लेवल जो है वो जिस्म में बार बार जो है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से ये आ जाती है। दूसरे नंबर पे अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है, अगर आप ठीक तरीके से रात की नींद नहीं लेते तो तब भी जो है कार्टिसोल की जो मिकदार है वो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तीसरे नंबर पे अगर आप स्टीरॉइड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर कार्टिकोस्टीरॉइड्स जो बाहर से लेते हैं डिफरेंट किस्म की डिजीजेस में, तो तब भी जो है कार्टिसोल की मिकदार जो है वो जिस्म में बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। चौथे नंबर पे एक डिसीज है जिसे हम कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। इस बीमारी की में भी जो है कार्टिसोल की मिकदार जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। पांचवें नंबर पे जो आप जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड या मीठा बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो तब भी जो है जिस्म में जो कार्टिसोल की मिकदार है वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पे जो है वो सूज पड़ना शुरू हो जाती है। अब खाली जो है कार्टिसोल की ज्यादती की वजह से मून फेस नहीं होता, जिस्म में और भी बहुत ज्यादा तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। उसमें सबसे पहले जो तब्दीली आती है वो आपकी पेट के गिर्द जो चर्बी है वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आपके पट्टों में जो है वो खिंचाव शुरू हो जाता है और इंसान हर वक्त थका हुआ महसूस करता है। तो चौथे नंबर पे आपको मूड स्विंग्स जो है वो बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं कि एकदम आप बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में एकदम सडन चले जाते हैं छोटी सी कोई बात हो जाए तो। पांचवें नंबर पे जो है वो जिल्द पे दाने या धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। जिल्द जो है इसके अलावा बहुत पतली
और उस पे जो है डिफरेंट किस्म के निशानात पड़ना शुरू हो जाते हैं। और कुछ लोगों में जो है वजन या तो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है या सडन जो है बहुत ज्यादा कम होना शुरू हो जाता है। अब अगर आपको लगता है कि आप में ऊपर गई बताई गई सारी बीमारियां हैं तो आप फौरन किसी मुस्तनद डॉक्टर से रिव्यू करवाएं, क्योंकि ये कोई घरेलू इलाज नहीं है। इसका कोई मुस्तनद डॉक्टर ही इलाज कर सकता है। इसके लिए डिफरेंट जो है वो टेस्ट हैं, वो यूरिन में टेस्ट हो सकता है, वो ब्लड में टेस्ट हो सकता है। अगर आपको कुशिंग सिंड्रोम है तो आप सिटी एमआरआई ब्रेन भी करवाना पड़ेगा आपका। डिफरेंट किस्म के स्लाइवर टेस्ट भी हैं जो कि टेस्ट हैं जो कि इसको डायग्नोज करते हैं। और अगर आप जो है बाहर से कार्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं तो फिर वो सप्रेशन टेस्ट भी है जो कि टेस्ट से बता सकता है कि क्या आप जो है वो कार्टिसोल की ज्यादती की वजह से तो नहीं है आपका मून फेस हो रहा। अभी इसका इलाज या इससे आप किस तरह बच सकते हैं? सबसे पहले तो आप अगर किसी जहनी टेंशन परेशानी में है तो आप डिफरेंट किस्म की टेक्निक कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, गहरे गहरे सांस ले सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कार्टिसोल का लेवल कम हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप की नींद कम है तो एटलीस्ट आप 8 से 10 घंटे की रात की नींद कर लें, का कार्टिसोल ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप जंक फूड, प्रोसेस फूड या फिर मीठा बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो उसको फौरन जो है वो छोड़ दें या कम कर दें। इसके अलावा आप सब्जियों का और दालें, नट्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा करें। और अगर आपको लगता है कि आपके कोई विटामिन डेफिशिएंट है तो B5 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये सोजिश को बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं, तो कोशिश करें कि आप वो चीजें इस्तेमाल करें जिनमें ये दोनों हो। इसके अलावा 30 मिनट्स की डेली वॉक और एक्सरसाइज लाजमी करें। अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज है और उसके लिए आप कार्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो आप फौरन अपने किसी मुस्तनद डॉक्टर से जो वो राब्ता करें कि वो उसको स्विच करें मिनरलोकार्टिकॉइड पे, या उसकी जो डोज है उसको कम करें, ताकि जो आपका मून फेस या कार्टिसोल फेस है वो आपका जो है वो कंट्रोल में रहे। तो नाजरीन, ये जो कार्टिसोल फेस है या मून फेस है एक ज़ाहरी तब्दीली नहीं है, ये आपकी अंदरूनी जो जितना सिस्टम है ना उसकी खराबी की एक ज़ाहरी हालत है। तो कोशिश करें, अगर आप में ये अलामात पाई जाती हैं तो आप इसको जितनी जल्दी हो सकता है कंट्रोल कर सके, क्योंकि एक मतवाजन जो है डोज, खुराक, एक्सरसाइज जो है वो ना सिर्फ आपके चेहरे को बचा सकती है बल्कि जो आपके अंदरूनी सिस्टम है, जितना सिस्टम बॉडी का मैकेनिज्म इसको कंट्रोल कर रहा है और बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, वो बहुत अच्छा जो है वो रिजर्व में चला जाएगा और बच जाएगा। आप अपने किसी अगर दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाके उसको रिव्यू करवाएं, ताकि आप ये मून फेस से जो है इसकी खूबसूरती से बच सकें। दिखने में बड़ा खूबसूरत लगता है लेकिन ये मौत की इब्तदा है। समझ लें कि ये आपको जहन्नम की तरफ या जिंदगी खत्म होने की तरफ लेके जा रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआ में लाजमी याद रखिएगा।